तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब युद्ध नहीं होगा। और सीज फायर के ऐलान के बाद क्रिकेट को फायदा ही फायदा पहुंचा है, क्योंकि अब 3 बड़े टूर्नामेंट बच गए हैं। भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी हालात बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो हालात है युद्ध में तब्दील हो जाएंगे और ऐसे में क्रिकेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब सीज फायर का ऐलान किया गया तो उसके बाद क्रिकेट को तो फायदा हुआ ही, साथ ही साथ अब खिलाड़ी भी खेल पाएंगे, फैंस को भी वो मनोरंजन मिल जाएगा और 3 बड़े टूर्नामेंट हमें होते हुए दिखाई देंगे। क्या है पूरा मामला, आपको समझाता हूं। दरअसल अब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब नहीं होने वाला भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी युद्ध। 10 मई शाम 5 बजे से लागू हुआ ये सीज फायर। सीज फायर से क्रिकेट को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आईपीएल फिर से तय समय पर शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आईपीएल को युद्ध के हालातों को देखते हुए 1 हफ्ते के लिए रोका गया था और अब 15 से 16 मई के बीच में फिर से आईपीएल शुरू हो सकता है और आईपीएल का रोमांच हमें देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि आईपीएल में हर एक मैच से करोड़ों की कमाई होती है और ऐसा ना होने पर, यानी कि मैच ना होने पर बीसीसीआई को लगभग करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अब देखिए, कुछ वक्त के लिए आईपीएल को रोक दिया गया तो जितना शेड्यूल था, ब्रॉडकास्टर्स थे, एडवर्टाइजमेंट थी, उसका नुकसान तो झेलना ही पड़ रहा है बीसीसीआई को। लेकिन अब 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा आईपीएल वापस, क्योंकि सीज फायर का ऐलान है। तो यहाँ पर बीसीसीआई को अच्छा खासा फायदा हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि आईपीएल को रोकने के बाद ये बताया जा रहा था कि एशिया कप के विंडो पर आईपीएल को करा दिया जा सकता है, अगर ये युद्ध लंबा चले जाता है। यानी कि अगर 1 हफ्ते बाद भी हालात सही नहीं रहते तो फिर शायद इंग्लैंड सीरीज के बाद जब एशिया कप का वक्त आता तब आईपीएल को कराया जाता। लेकिन अब एशिया कप भी तय समय पर हो सकता है। लेकिन अभी भी सवाल है कि क्या इस एशिया कप में पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी या फिर नहीं लेगी, क्या हिंदुस्तान खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा। लेकिन एशिया कप भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये है दूसरा बड़ा टूर्नामेंट। इसके अलावा पीएसएल यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग को भी अब नुकसान ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं, रावलपिंडी के मैदान पर ड्रोन हमले के बाद पीएसएल का मैच रोक दिया गया था, जिसके बाद ये कहा गया कि यूएई में पूरा पीएसएल शिफ्ट होगा, लेकिन यूएई ने मना कर दिया। इसके अलावा अब पाकिस्तान में एक बार फिर से कुछ दिनों बाद पीएसएल शुरू हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा जो है वो विदेशी खिलाड़ियों को। देखिए, कुछ खिलाड़ियों के टिकट्स भी बुक हो गई थी, वो अपने घर जा रहे थे क्योंकि 1 हफ्ते के लिए आईपीएल रोका गया था। लेकिन अब उनको वापस बुलाया जाएगा, नुकसान नहीं होगा। जितने बोर्ड्स अपने खिलाड़ी के लिए परेशान थे वो नहीं होंगे। सीज फायर हो गया, कोई अब मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ऐलान कर दिया गया है। यूएसए की तरफ से भी बयान आ गया है, इसके अलावा दोनों देशों की तरफ से ही बयान आ गया है, लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब क्रिकेट एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। जो करोड़ों के नुकसान मैचेस से हो रहे थे वो नहीं होंगे और फैंस को भी क्रिकेट का आनंद लेने का मौका मिल जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब आईपीएल का नया शेड्यूल आता है तो उसमें कब कब कौन कौन से मैचेस हमें देखने को मिलते हैं।